प्यारे दोस्तों, आज आप जानेंगे इमाम हुसैन की शहादत का वह वाकया जो एक अजीम मिसाल बन गया। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मुहर्रमुल हराम इस्लामी साल का पहला महीना, लेकिन उम्मते मुसलमा के दिलों पर एक ऐसा दाग छोड़ गया है जिसे वक्त का कोई मरहम नहीं भर सका। ये सिर्फ साल का आगाज नहीं बल्कि कुर्बानी सब्र हक और जुल्म के खिलाफ खड़े होने की लाजवाल याद। ये महीना हमें याद दिलाता है एक अजीम कुर्बानी, करबला की तपती हुई जमीन पर होने वाले एक अलमनाक वाक़ये, जहां नवासा-ए रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान और जानिसार साथियों समेत हक की खातिर अपनी जान कुर्बान कर। नबी करीम के विसाल के बाद खिलाफत का निज़ाम कायम रहा, लेकिन वक्त के साथ ये निज़ाम मुलूकियत में तब्दील होने लगा। सन 60 हिजरी में मुआविया बिन अबू सुफियान के बाद उसका बेटा यजीद तख्त नशीन हुआ। यजीद फासिक और फाजिर था। उसका किरदार इस्लामी उसूलों के बरखिलाफ था। उसने मदीना, मक्का और दीगर इलाकों के मुसलमानों से बैअत लेना शुरू, लेकिन एक शख्सियत थी जिसने इनकार कर दिया। वो थे नबी करीम के नवासे अली और फातिमा ज़हरा के लिख्ते जिगर इमाम हुसैन इब्ने अली। जब यजीद ने इमाम हुसैन से बैअत का मुतालिबा किया तो आपने दो टोक इनकार कर दिया, क्योंकि बैअत का मतलब होता यजीद के जालिमाना निज़ाम की ताईद, और ये मुमकिन न था। मदीना की फ़ज़ा आपके लिए तंग होने लगी। आपने मक्के हिजरत की। कूफा के लोगों ने खुतूत भेजे और कहा, या हुसैन आ जाइए, हम आपके साथ हैं, आप हमारे इमाम हैं। इमाम हुसैन ने अपने सफ़ीर हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा। पहले लोगों ने हिमायत की, लेकिन जब यजीदी गवर्नर इब्न ज़ियाद ने जुल्म किया, सबने साथ छोड़ दिया। हज़रत मुस्लिम शहीद कर दिए गए। इमाम हुसैन अपने अहले बैत और चंद जानसारों के साथ कूफा की तरफ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में 2 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला के मकाम पर यजीदी लश्कर ने उन्हें रोक दिया। ये थी करबला, पानी से दूर तपते सूरज तले, जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों को महसूर कर दिया गया। मुहर्रम से उन पर पानी बंद कर दिया गया। छोटे बच्चे प्यास से तड़पने लगे। खैमों से अल-अतश की सदाएं आने लगी। मुहर्रम की शब इमाम हुसैन ने अपने साथियों को खैमे में जमा किया और फरमाया, कल हमें शहीद कर दिया जाएगा, जो जाना चाहे चला जाए। मैं बैत उठाता हूँ, लेकिन वफा की मिसाल बने। वो जानिसार हज़रत अब्बास, हज़रत अली अकबर, हज़रत कासिम, हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर और दीगर, सब ने कहा, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे या हुसैन। 10 मुहर्रम आशूर का दिन, नमाज फजर के बाद एक एक करके इमाम अलैहिस्सलाम के साथी शहीद होते गए। हज़रत अली अकबर, जिनकी सूरत रसूलुल्लाह से मिलती थे, हज़रत कासिम, नौजवान भतीजे हज़रत अब्बास, अलमदार वफा, सब शहीद हो गए। फिर इमाम हुसैन खुद खैमे से निकले। यजीदी लश्कर के हज़ारों सिपाहियों के मुकाबिल तन्हा लगते रहे। आखिरकार सजदे की हालत में नवासा ए रसूल को शहीद कर दिया गया। शहादत के बाद अहले बैत के खैमों को आग लगा दी गई। खातीन को बेपर्दा कैद किया गया। बीबी ज़ैनब, इमाम सज्जाद और दीगर अहले बैत को कूफा और शाम के बाजारों में फिराया गया। ये जिल्लत नहीं थी, ये सब्र की मेराज। मुहर्रम में सिर्फ गम का महीना नहीं, ये हमें हक के लिए डट जाने, बातिल के सामने झुकने से इनकार करने और कुर्बानी का दर्स देता है। इमाम हुसैन ने करबला में हमें सिखाया, जुल्म के सामने खामोशी जुल्म की हिमायत। सर कट सकता है मगर झुकाया नहीं जा सकता। मुहर्रम मनाने का मकसद सिर्फ धूल थशा नहीं, बल्कि हुसैनियत का पैगाम आम करना है। सलाम हो करबला के शहीदों पर, सलाम हो हुसैन अलैहिस्सलाम पर, जिन्होंने सर कटवा दिया मगर यजीद के सामने सर नहीं झुका।